आप सभी ने भारत और चीन के हाल ही में बढ़ रहे विवाद के बारे में सुना ही होगा। अब हम आपको इन दोनों देशों के संबंधों का इतिहास संक्षेप में बताएंगे। आप सबको जानकर हैरानी होगी, लेकिन चाइना का जिक्र महाभारत में भी किया गया है। महान आचार्य चाणक्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र में भी चीनी सिल्क का जिक्र है। आप सभी भारत और चीन के संबंधों को जानते हैं। आजकल भारत और चीन की स्थिति काफी तनावपूर्ण है। दोनों ही देशों में आज काफी समस्याएं हैं, खासकर कि भारत में। पर हमेशा से ऐसा नहीं था। प्राचीन समय में दोनों ही देश बहुत धनवान और खुशहाल थे। विदेशी आक्रामकों के कारण हुए अत्याचार से हमारा देश पिछड़ गया और ब्रिटिशर्स के आने के बाद हालत और भी गंभीर हो गई। दोनों देशों के संबंध बिगड़ने लगे। अगर भारत की आजादी के बाद की बात करें तो चाइना और इंडिया के बीच 3 मेजर वॉर्स का जिक्र आता है। पहला 1962 सीनो इंडियन वॉर। इसके बारे में आप सभी ने सुना ही होगा। 20 अक्टूबर 1962 को चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने भारत पर लद्दाख और मैकमोहन लाइन पर हमला किया। भारत निश्चित था कि चीन और भारत के बीच कोई जंग नहीं होगी, जिसके कारण युद्ध के लिए संपूर्ण तैयारी नहीं हो पाई और इसकी कीमत हमारे 4000 से ज्यादा जवानों को चुकानी पड़ी। यह युद्ध 21 नवंबर 1962 को खत्म हुआ, जब चाइना ने सीज फायर के साथ एलएसी से पीछे हटने का ऐलान करा। इस युद्ध में भारत की बड़ी हार हुई। दूसरा 1967 नथुला एंड चोला कॉन्फ्लिक्ट्स। इन युद्ध का मुख्य कारण चंबी घाटी में हो रहे तनाव थे। इसको भारत और चीन के बीच का दूसरा युद्ध माना जाता है। चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने जब 11 सितंबर 1967 को सिक्किम स्थित नथुला इंडियन पोस्ट पर अटैक करा, तब इस वॉर की शुरुआत हुई और यह युद्ध 4 दिनों तक चला। इसके बाद अक्टूबर 1967 में एक और मुठभेड़ चोला में हुई थी, जो उसी दिन खत्म हो गई। 1962 वॉर में भारत की हार के 5 साल बाद इन मुठभेड़ में भारत ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया। तब की भारतीय सरकार के अनुसार भारत के लगभग 80 जवान शहीद हुए, जबकि 350 से ज्यादा चीनी सैनिक मारे गए। तीसरा 1987 सिंधु इंडियन स्क्रिमिश। यह भारतीय सेना और चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच तीसरा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट था, जो समडरोंग घाटी में हुआ था। यह वॉर तब शुरू हुआ जब इंडिया ने 1986 में अरुणाचल प्रदेश को स्टेट घोषित कर दिया। चीन इस बात से परेशान हो गया क्योंकि वो उसे अपना एरिया समझता था और 1993 में दोनों कंट्रीज ने एलएसी पर शांति बनाने के लिए एग्रीमेंट साइन किया। इन तीनों के अलावा दोनों देशों के बीच और भी काफी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, जैसे कि 1975 तुलुंग स्ला एम्बुश। 20 अक्टूबर 1975 को अरुणाचल प्रदेश में 4 भारतीय सैनिक मारे गए, जब असम के जवानों की पेट्रोलिंग टीम पर चाइना ने छुपके हमला किया। और ये इस साल हुए लद्दाख के कॉन्फ्लिक्ट्स के पहले आखिरी विवाद था जिसमें हमारे जवानों की मृत्यु हुई। दूसरा 2017 डोकलाम प्लेटल्यू स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ मतलब ऐसी सिचुएशन जहां कोई भी साइड जीती ना हो। यह विवाद डोकलाम में चीनी द्वारा रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से हुआ। डोकलाम प्लेटल्यू की बात करें तो यह स्ट्रैटेजिकली दोनों ही कंट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चीन क्यों इस रोड को बनाना चाहता था, यह आप खुद इस बात से समझ सकते हैं कि इससे चाइना को चिकन नेक का एक्सेस मिल जाता, जो कि भारतीय नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को बाकी स्टेट से जोड़ता है। तीसरा 2020 लद्दाख कन्फ्रंटेशन। मई की शुरुआत में चाइना के 6000 से ज्यादा सैनिक ने ईस्टर्न लद्दाख यानी पूर्वी लद्दाख में 4 जगह, जिसमें 3 गलवान वैली के पास और एक पैगोंग लेक के पास प्रस्थान किया। इसके जवाब में भारतीय सैनिक भी आगे आए और अभी तक ये विवाद सुलझा नहीं है। चाइना ने ऐसा क्यों किया, क्या क्या कारण थे, डिटेल्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और क्लैशेस से एक बात तो जाहिर है कि चाइना सुधरने वाला नहीं है। हम सबको एकजुट होकर चाइना को हराना होगा। हमारी जवान सेना तो अपना काम बखूबी निभा रही है। इस वक्त हमें जरूरत है अपनी सेना के कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देने की। सोनम वांगचुक जी ने अपनी वीडियो में कहा था कि हमारी सेना चीन को अपनी गोलियों से जवाब दे रही है और हमें चीन को अपने वॉलेट से जवाब देना होगा। लद्दाख इंसिडेंट के बाद बॉयकॉट चाइना मूवमेंट में काफी प्रोग्रेस हुई है, जिससे चीन को काफी फर्क पड़ा है।
आप सब चीनी सामान का बहिष्कार करें और स्वदेशी सामान का प्रयोग करें। अपने फोन से सारे चीनी ऐप्स को अनइंस्टॉल करें। देश के साथ खड़े हों, देश को आपकी जरूरत है। हम सब मिलकर ही अपने देश को आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।